बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, मेरे पास दो बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। उनमें से एक तो ये है कि चाइना के बैंकों ने पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर देने का एक मुआहदा कर लिया है। वो कैसे और कब पेमेंट करनी है और आईएमएफ का भी इसमें क्या रोल है। और दोस्तों, एक बड़ी खबर इसमें ये भी ऐड करते जाएं कि आईएमएफ के साथ भी पाकिस्तान का मुआहदा, पाकिस्तान के वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब का मुआहदा तय पा चुका है। और दूसरे नंबर पर एक बहुत बड़ी खबर ये है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, वो ये कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, आपको पता है कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट ही उनको बना रही है और विंडोज़ सिस्टम पूरे का पूरा माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ही चल रहे हैं। उस कंपनी ने ये इंकशाफ किया है कि रूस पिछले कुछ महीनों से बुरी तरह से काफ़ी गहरी हैकिंग कर रहा है और बहुत सारे साइबर अटैक कर रहा है मुख्तलिफ ममालिक पर। किन किन कंट्रीज़ पर और किस किस तरह, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं आपको चाइना का जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान के साथ, ये इसमें जो थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रही है वो चाइना की गवर्नमेंट है और जो लोन दे रहे हैं, जो कर्जा दे रहे हैं, वो चाइना के बैंक हैं। चाइना के बैंकों ने पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा तय किया है। इस्लामाबाद की खुसूसी रिपोर्ट से ये सामने आया है कि इंपोर्टेड हुकूमत के वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि चीनी बैंकों से 2.3 अरब डॉलर का मुआहदा तय पा गया है। मिफ्ता इस्माइल ने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि चीनी बैंकों के कंसोर्शियम ने आज कर्ज की सहूलत पर दस्तखत कर दिए हैं। चीनी बैंकों से 2.3 अरब डॉलर के कर्जे का मुआहदा तय पा चुका है और उस पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। और उन्होंने ये भी लिखा कि फंड्स चंद दिनों में पाकिस्तान को मौसूल हो जाएंगे। इस वक्त हमारी मदद करने पर चीनी सरकार यानी कि चीनी हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया, हम उसके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। इससे पहले पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी और इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही थी। दोस्तों, पाकिस्तान का जो वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, ये कुछ दिन पहले चाइना की सरकार के सामने लेट गए थे। यहाँ तक कि चाइना की सरकार ने पाकिस्तान के वजीर आज़म से बातचीत करने और राब्ता कायम रखने से भी इनकार कर दिया था। उस वक्त ये जो अगर आप किसी के दरवाजे के ऊपर बैठ जाएंगे कि हमने पैसे लेने हैं, कर्जा लेना है, लेना है, लेना है, तो फिर आखिरकार वो बेचारे क्या करते, उन्होंने कर्ज तो देना ही था। तो फिर उसके बैंकों ने आखिरकार पाकिस्तान को कर्ज दे ही दिया। और दोस्तों, इससे पहले इंपोर्टेड हुकूमत और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के दरमियान एक समझौता तय पा गया है जिसके तहत वफाकी हुकूमत पर मजीद टैक्सेस आयद करेगी, जबकि पेट्रोलियम लेवी में 50 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का वादा भी कर लिया गया है। यानी कि इंपोर्टेड सरकार ने 50 रुपये लेवी के ऊपर भी बढ़ाने का जो वादा है वो IMF से कर लिया है। ज़राए का कहना है कि IMF की जानब से पाकिस्तानी हुकाम पर अपनी कड़ी शराइत आयद करते हुए यकीन दहानी कराई है कि अगर पाकिस्तान इन पर अमल दरामद कर लेता है तो पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। IMF का पाकिस्तान के साथ जो प्रोग्राम चल रहा है लोन का, कर्जे का, वो जल्द बहाल कर दिया जाएगा अगर पाकिस्तान ने जो पॉइंट्स उन्होंने जो शराइत, और वो कड़ी शराइतें, सख्त शराइतें वो पाकिस्तान के सामने रखी हैं, अगर पाकिस्तान उन पर पूरा उतरता है तो फिर पाकिस्तान के लिए वो प्रोग्राम बहाल कर दिया जाएगा और जो फंड्स पाकिस्तान को देने हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने समझौता किया है कि हालिया वफाकी बजट में अवाम पर तकरीबन 436 अरब रुपए के मजीद टैक्सों का निफाज अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी बतदरीज इजाफा करने की हामी भरी गई है। यानी कि ये जो कीमतें बढ़ा चुके हैं ये भी अभी कम हैं, अभी और बम फटने हैं, अभी और पेट्रोल की कीमतें बढ़नी हैं, बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी और इसी तरह महंगाई बतदरीज बढ़ती 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 ही चली जाएगी। दोस्तों, ये जो 436 अरब रुपए के मजीद टैक्स जो इनका निफाज किया जा रहा है पाकिस्तानियों पर, पहले वाले टैक्स और अब वाले टैक्स, इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो टोटल 736 अरब रुपए बनते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा बोझ गरीब आवाम पर ये जो गवर्नमेंट है, इंपोर्टेड हुकूमत डालने का तहैया कर चुकी है। इन्होंने पूरी अपनी कोशिश कर ली है कि अब ये डालना ही डालना है।
दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी दूसरी बड़ी खबर की जानिब। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, रूस के ऊपर एक ब्लेम, एक एलिगेशन लगाया है। उन्होंने कहा है, माइक्रोसॉफ्ट की जानब से यह बयान जारी किया गया कि दुनिया के अहम ममालिक पर रूस ने साइबर हमले किए हैं। अमरीकी टेक्नोलॉजी जॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ने इंकशाफ किया कि रूसी साइबर हमले ने अमरीका समेत दुनिया के दीगर 42 ममालिक पर साइबर हमले किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सदर ब्रैड स्मिथ की जानब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी जासूस यूक्रेन के इत्तेहादी 42 ममालिक बशमूल अमेरिका को अपनी कार्रवाइयों का निशाना बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी अमेरिका रूस पर साइबर हमले का इल्ज़ाम लगा चुका है। अभी तक रूस की जानब से कोई वजाहती बयान सामने नहीं आया, यानी कि रूस ने पहले भी अमेरिका के बकौल अमेरिका पर उन्होंने साइबर हमले किए हैं और उनकी जो बहुत हिसास मालूमात थी उसका कुछ फीसद 30 से 40% जो रशियन इंटेलिजेंस वाले हैं जो साइबर हमले कर रहे हैं वो पहले से ही चुरा चुके हैं। लेकिन अभी तक रूस की जानब से इस पर कोई वजाहती बयान या कोई वजाहत सामने नहीं आई। इन्होंने जो भी एलिगेशन लगाया उसका अभी तक रूस ने कोई भी वजाहत नहीं की। इसी साल यूक्रेन पर होने वाली जारहियत के बाद रूस की जानब से किए गए साइबर हमलों में से 29% हमले कामयाब रहे। रूस का ये साइबर हमला, जो इस रूस के साइबर जासूस हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क्स में कामयाब मुदाखलत करके कम अज़ कम 1/3 डाटा चुरा चुके हैं, यानी कि 25% तक डाटा चुरा चुके हैं पूरे 42 मुल्कों का। जबकि रूसी साइबर हमलों में 2/3 नेटो के रुकन ममालिक को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के बाद रूसी जासूस का सबसे बड़ा हदफ पोलैंड था, ताहम एस्टोनिया में अब तक रूस की जानब से कोई साइबर मुदाखलत देखने में नहीं आई। एस्टोनिया ने अभी तक इस बात की तस्दीक ही नहीं की, ना उन्होंने इनकार किया है और ना ही इसको एक्सेप्ट किया है कि उन पर कोई भी रूस की जानब से साइबर अटैक हुआ है। लेकिन दोस्तों रूस और एस्टोनिया जो रूस साइबर हमले कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क से जो नेटवर्क्स चल रहे हैं उनके ऊपर ही कर रहा है। लेकिन एस्टोनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जब क्लाउड पर कोई अटैक होता है तो वो क्लाउड टेक्नोलॉजी उसको पहले से ही डिफाइन कर लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये अटैक है, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस है या फिर एक्सेस करने की ट्राई की जाती है तो उसके जो मलवेयर हैं, जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम हैं वो उसको डिटेक्ट करके उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे साइबर अटैक नहीं हो पाता। जबकि एस्टोनिया की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी लेवल तक, काफ़ी हद तक तमाम ममालिक से बेहतर है। इस वजह से अभी तक एस्टोनिया के ऊपर एक भी साइबर हमला नहीं हो पाया। रिपोर्ट में बताया गया कि रूस के खतरनाक हैकर्स स्ट्रैटेजिक जासूसी के ज़रिए जो नेटो की हमायत करने वाले या अमेरिका की हमायत करने वाली जितनी भी हुकूमतें हैं या जितने भी थिंक टैंक्स हैं या कारोबारी इदारे हैं या फिर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाली तंजीमें हैं उनके खिलाफ 42 ममालिक में सरगर्म हैं। इन साइबर जासूसों का अहम हदफ अमेरिका और पोलैंड रहे, क्योंकि इन दोनों ने यूक्रेन को फौजी इमदाद मुहैया की, जबकि गुज़श्ता 2 माह में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और तुर्की पर भी होने वाले हमलों में इजाफा हुआ है। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि रूस की जानब से साइबर हमले होने वाले उनमें से मजमूई तौर पर 128 इदारों को निशाना बनाया गया, जिनमें से आधे तो सरकारी इदारे थे जबकि 12 गैर सरकारी तंजीमें जिनका ताल्लुक थिंक टैंक या इंसानी हुकूक से था। दोस्तों रशियन जो साइबर अटैक है ये काफ़ी हद तक बेहतर अपनी टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं और इनके पास जो टेक्नोलॉजी इन्होंने जो अडॉप्ट की हुई है वो सारी दुनिया से छुपी हुई है। वो किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। जो रशियन हैकर्स हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी किस बेस्ड पर है और वो किस तरह काम करती है अभी तक किसी को इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, जिसकी वजह से इसको रोकना मुश्किल हो रहा है और आने वाले वक्त में इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जा रही है। पहले हमले होते थे तो अचानक से पता चलता था, अब फरवरी में जो इनके ऊपर अटैक्स हुए हैं फरवरी से लगातार होते जा रहे हैं और अब तक लगातार हो रहे हैं। उनकी जो हिस्सास अस्करी इदारों की इंफॉर्मेशन है वो भी इनकी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं रशियन उन तक पहुंच चुकी है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने इन तमाम मुल्कों को, नेटो के इत्तेहादी ममालिक को तमाम को ये आगाह कर दिया है कि रूस के पास अब वो तमाम इंफॉर्मेशन जो अस्करी इदारों के पास थी, उनकी इंटेलिजेंस जितनी भी उनकी थी वो तमाम की तमाम मालूमात रशियन इंटेलिजेंस के पास पहुंच चुकी है और अब रशिया को ये मुकम्मल तौर पर पता चल चुका है कि रूस के मुकाबले में यूक्रेन की जो मदद है वो किस किस मुल्क ने की। इन तमाम ममालिक को अब अपनी अपनी फिक्र हो रही है।
दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।